नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। मैं अनवर सिद्दीकी। आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर पहुंचे हैं। श्री अखिलेश गुप्ता गुड्डू जी से मैं बात करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं। बहुत बहुत बधाई जिला अध्यक्ष पद पे पुनः बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको माननीय अनवर जी। मैं इलाहाबाद विद्यालय में 2001 में आया था और मेरा BA चालू हुआ, 4 में कंप्लीट हुआ, 5 में मैंने PG में चुनाव लड़ा उपमंत्री का। उसमें फाड़ के लोग चुनाव लड़ा करते थे। उसके बाद झारखंड का चुनाव बंद हो गया। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लिए आंदोलन किए और 2009 में मुझे पुनः जिलाध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद झारखंड का बनाने के बाद मैं लगातार पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैं लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे थानों में बैठना पड़े। उसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए लगातार आंदोलन किया। 2011 22 दिसंबर 2011 को झारखंड बहाल हुआ, लेकिन हम एज के बढ़ जाने के कारण नहीं लड़ पाए। लेकिन उसके बाद भी हमने छात्र की तरफ चुनाव लड़ाए। 5 चुनाव में हमने 5 अध्यक्ष अपने लोगों को, साथियों को जिताया, जिससे समाजवादी छात्र का इलाहाबाद विद्यालय में एक दबदबा है। छात्र संघ बहाली को लेकर के लगातार मैं देख रहा हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्र नेता शुरू से कई महीनों से यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, छात्र संघ बहाली को लेकर। छात्र संघ बहाली न होने के कारण कितना प्रभाव पड़ रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में और यहाँ के शिक्षा दीक्षा में? देखिए, हमारे साथी छात्र के 375 दिन आज हो गया धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। होली, दिवाली, ईद, बकरीद में भी अभी हम लोग का जब 362 दिन मनाया गया तो हमारे जो मुस्लिम साथी हैं, जो हमारे मेंबर हैं छात्र के, वो अभी अपने त्योहारों को एक तरफ रख करके वो आए। और हमारे पूर्व अध्यक्ष भी आए छात्र संघ के, जो 1967 में विनोद चंद दुबे जी रहे हों, चाहे 65 में हमारे सिंह साहब रहे हों, सारे लोग आए, सभी छात्र आए। मैं इलाहाबाद विद्यालय को समाजवादी छात्र का गढ़ इसलिए मानता हूँ कि समाजवादी छात्र के साथी लगातार साल भर मेहनत करते हैं। छात्रों का फार्म चाहे भरता हो, चाहे छात्रों को हॉस्टल दिलाने की बात है, चाहे उनकी स्कॉलरशिप की बात हो रही। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को बधाई देता हूँ। जब 2015 में हमारी छोटी बहन ऋचा सिंह अध्यक्ष यूनिवर्सिटी की, तो हम लोगों ने उनसे मांगा था कि 5 बफे जो हमारे गरीब किसान नौजवान का बेटा इस इलाहाबाद के कोने से पढ़ने आता है, यूनिवर्सिटी में आई कार्ड दिखाए और वो फ्री में निःशुल्क जो है आकर यूनिवर्सिटी में जो बफे आकर रुकती थी। लेकिन सरकार गई, फिर सारे बफे बंद कर दी गई। छात्र ढेर सारे लड़के और लड़कियों के मेरे पास फ़ोन आया, उनको उनका मार्कशीट नहीं दिया गया, उनको प्रमोट कर दिया गया। जो 70% रिजल्ट पाए थे उनको 55% दे दिया गया और जो 52% पाए थे वो 60% हो गए हैं। तो कहीं न कहीं इसमें कमी आई है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 6 महीने बचे हैं। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि घर घर जाकर के हम लोगों को जोड़ने का काम किए हैं। हम उनको बता रहे हैं कि जो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो नहरों में उनको पानी मुफ्त मिला करते थे, आज पानी बंद हो गए, उनको खाद नहीं मिल रहा है, उनके ढेर सारी समस्याएं आ रही है। उसी तरह जो छात्रों का छात्र संघ है, हम कहना चाहते हैं फिर हाई कोर्ट खुला हुआ है, कचहरी खुला है, बार खुले हुए हैं, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जिम खुल गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय में क्यों विश्वविद्यालय नहीं खुला? फैसिलिटी अवतार अगर खुल जाता तो हमारे जो लड़के जो गेम खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो लड़के हमारे जो आवारा तरह लोग कहते हैं घूम रहे योगी जी कर रहे हैं, वो कम से कम क्लासें करते हैं तो एक बेहतर सुविधा मिलती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलता है कि 4 साल जनता विकास और हर तरह के मुद्दे लेके आती है, लेकिन आखिरी के 6 महीने में जातिगत मुद्दों पर राजनीति क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ जातिवाद के बंधन टूट जाते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा है लगातार जो है आम गरीब किसान का नौजवान का नेता जो यूनिवर्सिटी से पढ़े रहते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी उनको इतना बड़ा मौका देते हैं कि आप छात्रों को लगातार लुभावने का काम देखिए। अभी आप देखें, बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया, अब समाजवादी पार्टी ने भी आह्वान किया कि ब्राह्मण सम्मेलन, भगवान परशुराम की मूर्ति। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि विकास ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर मूर्ति लगाना ज़रूरी है, ब्राह्मण सम्मेलन कराना ज़रूरी है? जातिगत राजनीति क्यों? विकास के मुद्दों पर राजनीति क्यों, कब होगी? हम कहना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब अखिलेश यादव जी थे तो वो लगातार इजाज़त देकर नहीं करते थे। किसानों को उनका आय मिलता था, 1 रुपये की पर्ची हफ्तों मिला करता था, कन्या विद्याधन मिलता था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था, मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, सब कुछ मिलता था। लेकिन आज आप देखिए दवाई के लिए लाइन लगाना पड़ा, कितने लोग मार दिए गए। ऑक्सीजन की कमी, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन कोई मरा नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं ऑक्सीजन कोई मरा नहीं। मैं बताता हूँ इलाहाबाद में हम लोग जो है क्या गए, सारे मीडिया में लगातार निकलता था कि आजम खान साहब कि आपने देख लिया, उनको जो है बकरी की चोरी में और किताब की चोरी में उनको जो है जेल हो गया है। अरे वो सांसद हैं, वो जब बोला करते थे बीजेपी, जिन्होंने इतना बड़ा कुंभ करा दिया,
एक मुसलमान होते हुए सबसे पहले हिंदू धर्म को सबसे बड़ा अगर कोई काम करता है तो वो आजम खान साहब हैं। आज उनको ज़िंदगी मौत से लड़ना पड़ रहा था। हमारे नेता अखिलेश यादव ने जाकर ये आरोप लगता रहा है अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आजम खान के लिए क्या समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग पहली भी आंदोलन किए थे, आज भी उनके साथ हैं। जब अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सदन में गए थे संसद में, उनको पता चला कि फीतापुर से अस्पताल जेल से चल दिए हैं, तो सबसे पहले अपना सारा काम छोड़ करके सबसे पहुँचे उनको हॉस्पिटल में देखने पहुँचे। और वही नहीं थे, उनके साथ हमारा पूरा मंत्रिमंडल था, हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष थे। हम सब गए थे क्योंकि हमारे आजम खान साहब हमारे आदर्श हैं, वो हमारे लिए मेहनत करते हैं। उनकी यूनिवर्सिटी थी जो है, जहाँ कितने लोग गरीब किसान के लोग फ्री में पढ़ा करते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ने उनके ऊपर जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है। संकल्प मोर्चा के साथ वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि समाजवादी पार्टी अगर कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाती है तो हम उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के लिए असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री कितना नुकसानदेह और रहेगी? सबसे पहले तो आपसे बताएंगे कि हमारे पास मुस्लिम के बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। अबू आजमी साहब आपको देख सकते हैं, वो लगातार प्रदेश के दौरे पे चल रहे हैं। आजम खान साहब एक बड़ा चेहरा है जो लगातार, उनसे बड़ा ईमानदार नेता आप कह लीजिए कि इतना बड़ा वक्ता, और जिनकी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, इनकी सोच इतनी बड़ी है कि हमें तो नहीं लगता कि ओवैसी के आने पर हमारा जो कोई नुकसान होगा, क्योंकि अब जनता जान चुकी है विकास के रास्ते पे चलना है। हमको किताब पढ़ाई, जैसे हमने बताया, हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हमने बता दिया कि जो हमारी बहनों को लैपटॉप मिला करता था, भाइयों को लैपटॉप मिला करता था, वो पढ़ते थे, आज वही लैपटॉप काम आ रहे हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज जब बंद हो चुके तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, तो वही लैपटॉप काम आ रहे हैं। आज वही वे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी को पुनः सत्ता में वापस लाने के लिए काफ़ी होंगे? हमारा मुद्दा सबसे पहले बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा किसानों का मुद्दा है, हमारे पढ़ाई के मुद्दे हैं, पढ़ाई के मुद्दे हैं। और आप देख रहे हैं जो हमारे बफे नहीं चला करती थी जो यूनिवर्सिटी में गरीबों नौजवानों, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के छात्रों का नेता हूं, तो मैं छात्रों की बात ज़्यादा करता हूं। अगर हमारी सरकार आई तो सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 5 बफे जो चलती थी उसको बहाल कराया जाएगा, और छात्र संघ पूरे उत्तर प्रदेश बहाल कराया जाएगा, जैसे नौजवानों के बीच में एक खुफिया है। और आज किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। किसान कह रहे हैं कि हमारी लागत नहीं निकल पा रही है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है किसानों के लिए? समाजवादी पार्टी पहले भी किसानों को मुफ्त में सिंचाई दी थी और उनको खाद बीज सब कुछ मिला करता था। आज किसान दिल्ली की गद्दी पे भी, दिल्ली के जो है बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो लगातार अपना हक मांग रहा है। लेकिन ये बीच में जो है इनको माननीय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उनके बीच में रोड़ा पड़ा है, उनकी मांग नहीं मांगी जा रही है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे तो किसानों के बेहतर सुविधाएँ मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे विकास कार्य किए, सड़कें बनवा दी, 20 घंटे बिजली दिया। हमारे इस विकास कार्य की वजह से पुनः हम 300 से ज़्यादा सीटें चुनाव में जीतेंगे 22 में। जनता ने तो अब तय कर लिया है कि उनकी सरकार आनी नहीं है। वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे, वादे पे वादा किया जा रहा है, लेकिन उनका वादा दिख नहीं रहा। अखिलेश यादव की सरकार में जो भी कामें हुई थी उसी केवल फीता काट रहे थे। आपने देखा होगा कि लखनऊ में मेट्रो चलाए और नाम बदल दिए। आपने देखा होगा इकाना स्टेडियम बना तो नाम बदल दिए। आपने देखा प्रयाग में एक मुफ्ती दी अखिलेश जी ने तो उसका नाम बदल दिए। ये केवल नाम बदल रहे हैं, जिलों का नाम बदल रहे हैं, फीता काट रहे हैं। ये केवल कह रहे छात्र गरीब देख रहे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लाठियाँ पड़ रही सड़कों पे। आप तो देख रहे हैं कि अब मीडिया साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लखनऊ में देखिए छात्र जो हमारे गए थे टीजी पे देख लें, उनके ऊपर लाठियाँ पड़ी। और आज 7-8 तक एग्जाम होने रहा है तो दूर तक उनका सेंटर गया है उनकी जिला। अब तो 6 महीने बचे हैं, वैकेंसियों की घोषणा कर दी कि भर्तियाँ जल्दी कराई जाएंगी। वैकेंसी तो अब अगर हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा, सारी वैकेंसी धरी रह जाएंगी। यहाँ पर हमारे बीच में समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता गुड्डू से मैं बात कर रहा था। इन्हें पुनः जिला अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी छात्र सभा के द्वारा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश गुप्ता गुड्डू ने हमेशा ये प्रयास किया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था से लेकर हर वो सुविधाएँ छात्रों को मुहैया कराई जाएँ जो उनको ज़रूरत है। इन सब के लिए इन्हें पुनः छात्र सभा का अध्यक्ष बनाया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्य लाइव टीवी से बात करने के लिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका